हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। आई होप वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, साइक्लोएल्केन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमें साइक्लोएल्केन को कैसे बनाया जाता है उसकी विधि का वर्णन करना है। इसके बाद निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। ये अभिक्रियाएं जो नेम रिएक्शन होती है, यानी जो नाम से आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। तो ये नेम अभिक्रिया आपको याद कर लेनी है, जैसे कोरी हाउस अभिक्रिया, थॉर्प जगलर अभिक्रिया, डिकमेन का चक्रीकरण, कोलबेक का इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें से कोई सी भी नाम वाली अभिक्रिया एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है, एल्केन के स्रोत, सामान्य सूत्र, गुणधर्म व समावयवता को समझाइए। यहाँ पर हमें एल्केन के स्रोत, सामान्य सूत्र, गुणधर्म और समावयवता को समझाना रहेगा। यानी एल्केन के बारे में आपको जानकारी देनी है जो इस हेडिंग्स में पूछी गई है। इसके बाद एल्केन बनाने की निम्न विधियों को समझाइए। अब देखो, ऊपर जैसे क्वेश्चन पूछा गया था उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिया कि आपको इन्हीं विधियों को एग्जाम में लिखना है ना। यानी गिग्नार्ड से एल्केन कैसे बनाया जाता है और वुड्स संश्लेषण से एल्केन कैसे बनाया जाता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। यानी यही वाली अभिक्रिया एग्जाम में यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको लिखनी रहेगी, अगर नाम से आती है तो। केवल अगर ऐसे आता है एल्केन बनाने की विधियाँ समझाइए, तो आप अपने हिसाब से कौन सी भी एल्केन बनाने की विधि लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्बे अभिक्रिया को क्रियाविधि सहित समझाइए। यहाँ पर आपको कोल्बे अभिक्रिया लिखना है और साथ में उसकी क्रियाविधि भी लिखनी रहेगी। इसके बाद एल्केन के निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाइए। यानी एल्केन से ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये कैसे होती है, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया एल्केन के आपको समझानी रहेगी। जैसे आपको एल्केन का हैलोजनीकरण बताना है, नाइट्रीकरण बताना है, तापीय अपघटन यानी भंजन बताना है, हाइड्रोपोरेशन बताना है, डी कार्बोक्सिलेशन बताना है और वुड्स अभिक्रिया बतानी है। यानी ये सारी अभिक्रियाएं जो एल्केन से होती है वो आपको इस क्वेश्चन में लिखनी रहेगी। जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कोई से भी 5 या कोई से भी 3 आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोएल्केन को विस्तार पूर्वक समझाइए। यहाँ पर आपको साइक्लोएल्केन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना रहेगा। अगला है, बेयर का तनाव सिद्धांत समझाइए। यहाँ पर आपको बेयर के तनाव सिद्धांत को लिखना है। उसके बाद है, ये जो 9 वाला क्वेश्चन है ये आपको 2 तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है, साइक्लोप्रोपेन की आकृति को समझाइए। यहाँ पर हमें साइक्लोप्रोपेन के बारे में लिखना है। और केला आबंध को समझाइए। ये जो केला आबंध बनता है ये साइक्लोप्रोपेन में किस तरह से बनता है वो आपको बताना है। तो ये केला आबंध के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और साइक्लोप्रोपेन के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट यूनिट के क्वेश्चन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।